मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अभी बहुत दुखी हो, क्योंकि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया है जिसे तुम भूल नहीं पा रहे हो। तुम बहुत कोशिश कर रहे हो उसे भूलने की, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन से वह बात निकल ही नहीं पा रही है। तुम बार बार उन बातों को सोचकर परेशान हो रहे हो। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है, और इसीलिए तुम बार बार यही सोच रहे हो कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। क्यों उसने तुम्हारे जैसे सच्चे हृदय के इंसान को इतना दुख दिया। क्यों तुम्हें ही उसने इसके लिए चुना। मेरे बच्चे, इसमें गलती सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं, गलती तुम्हारी भी है, क्योंकि तुम अपने सच्चे हृदय से किसी भी व्यक्ति पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हो। किसी भी व्यक्ति की झूठी मीठी बातों में आ जाते हो, और इसी के कारण तुम्हारा लोग फायदा उठा लेते हैं। और जब लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तब तुम्हें बुरा लगता है। फिर तुम्हें उस व्यक्ति पर अत्यधिक क्रोध आ जाता है, जिससे तुम्हारा ही नुकसान होता है। उसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम्हें धोखा दिया है। तुम उसे माफ कर दो, क्योंकि यह माफी उसके लिए नहीं है। अभी तो यह माफी तुम्हारे अच्छे के लिए है। जब तक तुम उसे माफ नहीं करोगे, तुम्हें बार बार वो तकलीफ देता रहेगा। क्यों उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, तुम उसे भूल नहीं पाओगे, और वही चीज तुम्हें बार बार दुख देती रहेगी। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम उसे माफ कर दो और खुद को इस पीड़ा से मुक्ति दे दो। मेरे बच्चे, कई बार तुमसे भी गलतियां हुई होंगी। तुमने मेरे शरण में आकर जिस दिल से मुझसे माफी मांगी है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। माफ करने वाला सदैव ही बड़ा होता है। तुम्हें उस व्यक्ति को इसलिए नहीं माफ करना क्योंकि वह सही है, लेकिन जब तक तुम माफ नहीं करोगे, तब तक तुम उसी प्रकार उस दुख में डूबे रहोगे, और मैं तुम्हें इस दुख में और नहीं देख सकता। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम उस व्यक्ति को माफ कर दो और अपने जीवन से उसके याद को सदा के लिए मिटा दो। तुम स्वयं देखोगे कि ऐसा करने के बाद तुम्हें कितना अच्छा महसूस होता है। तुम्हें कितनी शांति मिलेगी। तुम्हारा मन एकदम से हल्का हो जाएगा, और तुम जो इतना दुखी रहते हो, तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता। तुम खुद देखोगे कि तुम अब खुश रहने लगे हो, और मैं तो सदैव यही चाहता हूं कि तुम इस सुंदर से जीवन का आनंद लो। यदि तुम बार बार उस व्यक्ति को याद करोगे, तो तुम्हारे अंदर का क्रोध बढ़ता जाएगा, जिससे तुम अपने आप से ही दूर हो जाओगे। तुम्हारे आसपास के लोगों से दूर हो जाओगे,
तुम्हारा विश्वास सब पर से उठ जाएगा। सब तुम्हें झूठे लगने लगेंगे। फिर ये संसार तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मेरे बच्चे और मैं यह नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर इस प्रकार की नकारात्मकता का वास हो, क्योंकि मेरे बच्चे इस प्रकार की सोच से नुकसान केवल और केवल तुम्हारा ही होगा। जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया है, धोखा दिया, उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह तो आज भी दूसरे व्यक्तियों के साथ ऐसा ही कर रहा है और तुम्हें दुख में डूबे हुए हो, जिसकी कोई गलती नहीं थी। मेरे बच्चे, तुम सिर्फ मुझ पर और अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखो। मैं उस व्यक्ति को अवश्य दंड दूंगा। तुम्हें इस बात के लिए निश्चिंत रहो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज ही उस व्यक्ति को क्षमा कर दो और अपने जीवन में शांति को स्थापित करो, क्योंकि तुम जब तक अपने मन से उसको भुलाओगे नहीं, उसकी बीवी बातों को भूलोगे नहीं, तब तक तुम्हारे मन में शांति का वास नहीं होगा और ना ही तुम अपने आसपास के खुशी का एहसास कर पाओगे। मेरे बच्चे, एक बात को सदा याद रखना, जीवन में जो भी घटना होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यदि तुमने किसी से धोखा मिलता है तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। वह धोखा तुम्हें कुछ सिखाने आया है। तुम सबको शीघ्रता से अपना मान बैठते हो, सबके भोले बातों में आ जाते हो, किंतु मैं यह देख पा रहा कि लोग तुम्हारे इस भोलेपन का फायदा लोग उठा रहे हैं। तुम्हें सब धोखा ही देते हैं। अब तुम इस धोखे से थोड़ा संभल जाओ, खुद को थोड़ा सा बदल दो, खुद में थोड़ा सा बदलाव लाओ। शीघ्रता से विश्वास करने की आदत को बदलने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, जीवन में जो कुछ भी होता है हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जितनी ज्यादा शिक्षा तुम अपनी गलतियों से लोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन आसान बनता जाएगा। लेकिन मनुष्य यहीं पर गलती करता है। वह जीवन में हजारों गलतियां करता है, लेकिन कभी अपनी गलतियों से सीख नहीं लेता। वह पुनः उन गलतियों को खुद दोहराता रहता है और अपने जीवन में दुखी रहता है। दुख में दुखी रहने से तुम मुसीबत से बाहर नहीं निकल सकते। तुम मुसीबत से तभी बाहर निकल सकते हो जब तुम बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ोगे। जो समय बीत चुका है उसे भूलना ही पड़ता है। यदि तुम अपने बीते हुए कल को अपने भविष्य में लेकर जाओगे तो तुम ना ही अपना भविष्य को सुधार पाओगे और ना ही अपना वर्तमान का आनंद ले पाओगे। इसलिए आज ही तुम यह वादा करो कि तुम्हारे मन में जो भी पुरानी बातें हैं
जिस भी व्यक्ति के बारे में कोई नाराजगी है, तुम आज ही अपने मन से निकाल दोगे। उस व्यक्ति को क्षमा कर दोगे और उसकी बातों को भूलकर आगे बढ़ोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने आराध्य की इस बात को अवश्य मानोगे। मेरे बच्चे, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में सदा खुश रहो। इसलिए मेरी इस बात का अनुसरण करना। तुम्हारा कल्याण हो।